हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, आज हमारा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की वीडियोस मैंने डाल दी लेक्चर वाली। अब उसमें जो बुक के क्वेश्चंस आपके टीएस ग्रेवाल चाहे डीके गोयल, वो सारे क्वेश्चंस मैं वो सेपरेटली कराऊंगा, वो आप वहाँ भी चेक कर सकते हो। अब बाकी जो आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाला टॉपिक है वो मैं इस वीडियो में कवर करा रहा हूँ पूरा का पूरा होपफुली, और इसके कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं और कराऊंगा, वो मैं कल कराऊंगा क्लास में, डिपेंडिंग अपॉन कि जो बच्चे हैं हमारे वो कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं करके आएंगे। और आपका भी जो क्वेश्चन रह रहा होगा वो मुझसे पूछ सकते हो इन कमेंट सेक्शन, कोई भी बुक का है, या आप डायरेक्टली क्वेश्चन लिख के मुझे पूछ लेना, एंड आई विल हेल्प यू एंड असिस्ट यू इन एवरी क्वेश्चन। तब तक ये वीडियो देखो और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को क्लियर करो। तारीख लिख दिया आज 15/4/2024। क्या करना है आज? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन हो गया। उससे मैंने कहा क्वेश्चंस अगर और होंगे बुक से तो मेरे को पूछ लेना, मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियो मैंने बनाया नहीं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, तो तुमने करा, बाकी सब ने नहीं करा ना, इन सब ने नहीं किया। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो हमारा टॉपिक है मैं आज ही खत्म कर दूंगा। इसके क्वेश्चन पे कल मैं वीडियो बना दूंगा एक और, कल वो आ जाएगा। आज बस टॉपिक समझते हैं। पहले देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टॉपिक क्या है। ठीक है भाई, देखो हम पढ़ रहे हैं मोटा मोटा पार्टनरशिप। ठीक है, विच इज फॉर्म बाय एनी 2 और मोर देन 2, मैक्सिमम नंबर इज 50 है ना। मिनिमम 2 होने चाहिए पार्टनर्स, मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50 एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज रूल्स 2014। याद है ना ये चीज़ है। ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कैन बी 50। अब मैं कह रहा हूँ ये पार्टनर्स पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस पैसे पे जब ये पैसा विड्रॉ करेंगे इस पे इंटरेस्ट लेगी फर्म, विच इज टर्म्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए क्या है? व्हाट इज इट फॉर द फर्म? इट इज इनकम, राइट। इसलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस में इसको किस तरफ लिखते हैं? क्रेडिट साइड। समझ आ रही है बात? ठीक है, अब यहाँ चीज समझो बच्चा, अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें, मैंने कहा निजाम जो है, निजाम ने 10,000 रुपये विड्रॉ किए। कितने किए? 10,000 रुपये। लिखो, निजाम विड्रू 10,000, निजाम विड्रू 10,000 ऑन 1st October, ऑन 1st October, ऑन 1st October। कैलकुलेट IOD एट द रेट ऑफ 10%। कैलकुलेट IOD एट द रेट ऑफ 10%। क्या कहा मैंने कि निजाम ने 10,000 रुपये निकाले 1st October पे, और इस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करो 10% के हिसाब से। तो तुम डायरेक्टली बोल दोगे सर 500 रुपये है ना। 500 कैसे सर? क्या किया मैंने बोला अगर 10,000 विड्रॉ किया, 10,000 इंटू 10/100 पहला, करेक्ट। और कब विड्रॉ किया? 1st October है ना। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, तो 6 महीने हो गया, इंटू 6/12। ठीक है, तो ये 0 से 0 गया, 0 से 0, 6 1 आर, 6 2 आर एंड 2 5 आर, तो आ गया अपना 500 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये तो सिंपल है, राइट। लेकिन क्या हो अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि निजाम ने 10,000 रुपये विड्रॉ किया 1 जनवरी को, फिर 10,000 विड्रॉ किया 1 फरवरी को, फिर 10,000 विड्रॉ किया 1 मार्च को, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 नवंबर, 1 दिसंबर। पूरे साल में परपेचुइटी में, परपेचुइटी यानी कि इन कमिंग टाइम्स, सेम, इसने सेम अमाउंट, सेम डेट्स, सेम अमाउंट, क्या बोल रहा हूं? लिखो ये कॉपी पे, क्या बोला मैंने? सेम अमाउंट और सेम डेट्स, सेम अमाउंट और सेम डेट। जब ये विड्रॉ कर रहा है पैसा, जब ये पैसा क्या विड्रॉ कर रहा है? सेम अमाउंट ऑन सेम डेट्स, सेम अमाउंट ऑन सेम डेट्स। तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे सर? तो वही सीखना है, वही चीज कैलकुलेट करेंगे। अब हम फाइनेंशियल ईयर लेके चलते हैं, क्योंकि वही अकाउंटिंग भी हमारी होगी। तो फाइनेंशियल ईयर हमारा शुरू कहां से होता है भाई? अप्रैल, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और भाई आ गया मार्च। ठीक है, अब लेट सपोज निजाम 1,000 रुपये विड्रॉ कर रहा है। कितना? 1,000 रुपये। मतलब कि वो 1,000 रुपये अप्रैल में विड्रॉ कर रहा है, फिर यहां पूरे 12 महीने। ठीक है, तो ये पूरा यहां तक ये 1,000 रुपये विड्रॉ करता जा रहा है पूरे 12 महीने। यानी कि टोटल विड्रॉल कितना हो गया? 12,000। करेक्ट है ना। अब इसमें मैं केसेस बना सकता हूं, केसेस एज इन कि पहला केस, पहले मंथली वाला लिख लेना हेडिंग। ठीक है, मंथली, हाँ, फिर क्वार्टरली करेंगे। मंथली में मैं केसेस बना सकता हूं। मैं कह सकता हूं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। क्या कह सकता हूं? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। निजाम इज विड्रॉइंग इन द बिगिनिंग ऑफ, क्या बोल रहा हूं? निजाम इज विड्रॉइंग इन द, वेरी गुड।
अब अगर बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है हमारा भाई, यानी कि फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ ही इज विड्रॉइंग, दैट मीन्स अगर मैं अप्रैल में चेक करूं 10% इंटरेस्ट के हिसाब से, कितना 10%, अगर मैं अप्रैल में चेक करूं तो मैं इसमें क्या करूंगा बच्चा, 1000 इंटू 10/100। अब पूरा टाइम कितना बचा साल खत्म होने तक, 12 महीने ना। 12 कैसे सर, क्योंकि 1 अप्रैल अगर विड्रॉ किया तो अप्रैल भी तो आएगा ना, फिर मार्च, क्या कहते हैं, मई जून जुलाई पूरा सब आएगा, तो आप कहोगे सर फिर इंटू 12/12 करना, करेक्ट। यहां पे क्या होगा फिर, इंटू 10/100 11/12, यही होगा ना इरफान, समझा इरफान। उसके बाद क्या होगा बच्चे, इंटू 10/100 इंटू, अगर मैं इतना सब करूंगा एक अमाउंट निकालने के लिए थक जाऊंगा और टाइम भी निकल जाएगा। आपके बोर्ड में इससे एक ही मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इतना करना जरूरी है नहीं है ना, इसलिए क्या करेंगे, टाइम फैक्टर फॉर्मूला यूज, क्या करेंगे, टाइम फैक्टर फॉर्मूला। अब टाइम फैक्टर फॉर्मूला क्या है, कुछ नहीं है, बस कुछ लोग बोलेंगे ट्रिक है, विक है, कुछ नहीं है, सिंपल कॉमन सेंस है। हम क्या करेंगे, हम एवरेज लेंगे, क्या लेंगे, एवरेज। द टाइम लेफ्ट बिफोर फर्स्ट, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, क्या टाइम लेफ्ट, जो मैंने पहली ड्रॉइंग करी उसके बाद कितना टाइम बच रहा है, और जो मैंने 12 जो मैंने आखिरी ड्राइंग करी उसके बाद कितना टाइम बच रहा है, ठीक है, समझो बच्चों, पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है। तो मैं टाइम फैक्टर फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बिगिनिंग, हाँ बिगिनिंग। तो स्टेप 1 पहले मैंने क्या किया, 1000 रुपए विड्रॉ किया, कितनी बार विड्रॉ किया, 12 बार। तो पहले क्या करूंगा, 1000 इंटू 12, पहला स्टेप यही रहेगा, करेक्ट है। उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स, 12 मंथ्स, वेरी गुड, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ्स। एंड व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, ये लिख लेना है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होल डिवाइडेड बाय 2, एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं, पहली ड्राइंग के बाद कितना महीना बच रहा है भाई, 12, और आखिरी ड्राइंग के बाद कितना महीना बचेगा, 1। क्यों सर, क्योंकि अगर आप मार्च 1 को विड्रॉ करेंगे 31 मार्च साल खत्म हो जाएगा, तो अपना साल यही खत्म हो गया। हमारे इस ड्राइंग पे कितने टाइम का इंटरेस्ट लगा, 1 महीने का, दैट इज 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, व्हाट इज इट, इट्स 6.5, राइट। तो फिर क्या करोगे बच्चा, ये हो गया इंटू, अब इसमें रेट कितना, 10%, इंटू 10/100 इंटू 6.5/12, इससे हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया 1200 इंटू 6.5/12, ये हो गया 650, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर है ना सबको, निजाम पूरा क्लियर है बच्चा। अब इसके बाद आ जाएंगे, बिगिनिंग हो गया, अब हमारा नेक्स्ट क्या होना चाहिए भाई, फिर अब हो जाएगा मिडिल। अब अगर मैं मिडिल में चेक करूं, मिडिल में चेक करूं, मेरे को रेड मार्कर पकड़ा है, मिडिल में अगर मैं चेक करूं, मिडिल में चेक करो तो मिडिल में मतलब क्या, अप्रैल 15, करेक्ट, मई 15, सबका 15 तारीख रहेगा। अगर मैं अप्रैल 15 को विड्रॉ कर रहा हूं इरफान, व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, उस ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है, कितने महीने, वेरी गुड, आई कैन से 11.5। अगर मैं महीने को 1 मान के चलूं तो 15 दिन 0.5 हो जाएगा, करेक्ट। तो मैं कह सकता हूं पहली ड्राइंग के बाद कितना टाइम बच रहा है, 11.5। दैट मींस मिडिल वाले केस में टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 2 वाले सिनेरियो में मेरे पास क्या होगा, व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग हो रही है 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल के बाद मेरे 11 महीने बच रहे हैं और अप्रैल के 15 दिन भी बच रहे हैं। तो व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 11.5, करेक्ट है ना। और लास्ट ड्राइंग्स कहां होनी है, 15 मार्च, व्हाट इज द टाइम लेफ्ट निजाम, वेरी गुड, 15 दिन बच रहे हैं, 11.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज व्हाट, 6। समझ आ रही बात बच्चे। तो इसमें जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब विड्रॉल ड्राइंग्स कितनी बार हुई, ड्राइंग्स बराबर 12 बार हुई, ड्राइंग्स हुई ना पूरा 12 बार। तो हम क्या करेंगे, पहला 1000 इंटू, वेरी गुड, इंटू, वेरी गुड, इंटू 6/12, तो ये मोटा मोटा 600 रुपये हो गया, ठीक है ना। कैसे सर, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 1 2 2 6 600, ठीक है। क्लियर सारी, किसी को कोई डाउट है बच्चों, पूरा क्लियर है ना। अब इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट वाला हमारा कौन सा केस है, ये तो हो गया, अब आ गया एंड वाला, एंड ये तो मिडिल हो गया, ठीक है भाई। अब एंड मतलब क्या इरफान, एंड मतलब क्या, 31 अप्रैल, 31 मई, 30 मई, इस तरीके से क्या चलोगे बच्चा, हर महीने की एंडिंग। अब अगर पहली महीने की एंडिंग पे विड्रॉ किया इरफान, कितना टाइम रहेगा फिर उसके बाद, 10
ठीक है, कितने महीने रहेंगे? 11 महीने। और आखिरी ड्राइंग के बाद कितना टाइम रहेगा जिगर? 0। ये डर रहा है, इसको भरोसा ही नहीं कि 0 रहेगा कि नहीं। साल खत्म हो गया ना, उस पर इंटरेस्ट ही नहीं चार्ज होगा। समझ आ रही बात? देखो अगर मैं फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से तुम लोगों को समझाओ, डेप्रिसिएशन पढ़ा था ना सबने, अच्छे से पढ़ा। मान लो गाड़ी अगर साल के बीच में लाते हैं तो डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करते हैं, है ना? और अगर गाड़ी तुमने उस अकाउंटिंग ईयर के बिल्कुल एंड में लाई तो उस साल की डेप्रिसिएशन क्या उस गाड़ी की? कुछ भी नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ही तो खत्म हो गया। अब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन। वहीं यहाँ इंटरेस्ट की बात हो रही है, अगर महीने के एंड पे विड्रॉ किया है तो उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं होगा फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर ईयर। ठीक है बच्चा? तो व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इन केस ऑफ एंड? 11 प्लस व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग? 0 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 5.5। यहां से आपका ये 6.5 5.5 आया। रट्टे नहीं मारने हैं कि किसी ने बोल दिया 5.5 तो वही रखो याद, 6 रखो तो वही रखो याद। रट्टा छुन मारो, समझ ना आ रही चीज। अभी इसको तोड़ूंगा थोड़ा, फिर हम और मिक्सअप करेंगे, देखेंगे कहाँ क्या कर सकते हैं हम। तो अगर हम चेक करेंगे ड्राइंग्स कैसी होंगी, फिर से विड्रॉ तो पूरा 12 महीने होगा। 1000 इंटू 12 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 5.5 बाय 12, ये 550 हो गया। 550। ठीक है ना भाई? ये क्लियर हो ना? 550 कैसे है पूरा? चलिए जी, योर टेंशन पूरी क्लियर सर नहीं? ठीक है, ये हो गया हमारा अगर मंथली वाला केस हो। टू क्रॉस चेक दिस कि हमने आंसर्स ठीक निकाले, ये मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताया। अगर तुम यहां करोगे ना कैलकुलेट, इसका पहले 10/12 फिर 12/12 करके 10/100 इंटू 12/12 फिर 10/100 इंटू 11/12 सबको फिर प्लस करोगे ना, वो आपका 650 आएगा। मतलब मंथली निकाल के वो फिर आपका 650 आएगा। मिडिल वाले में भी निकालोगे, क्रॉस चेक कर सकते हो तुम लोग घर पे। ठीक है, देख के। और किसी का नहीं आया ना, मेरी तरफ से 10,000 मैं दे दूंगा, किसी का नहीं आया तो। ठीक है, ठीक है। अब अगर तुम गलत करोगे तो वो मेरा फॉल्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन सही पे नहीं आएगा। ठीक है, सही पे आएगा, सॉरी। चलिए, अब हो गया मंथली क्लियर। अब इसी मंथली को ना थोड़ा इसके साथ खेलते हैं। क्या खेलते हैं भैया? अब देखो मैं बताता हूं। देखो महीने तो भाई यही रहेंगे, लेकिन हम विड्रॉल बदल देते हैं। क्या करते हैं? अब मैं कहता हूं कि इरफान विड्रू, लिखो इरफान विड्रू 2000 in the beginning of each month for 7 months. Irfan withdrew 2000 in the beginning of each month for 7 months. ये ले भाई उधर, मेरे पास 700 रह गए तेरे फिर। क्यों? ये किसके? तू रखना तो फिलहाल, ठीक है? रखो साइड पे, पकड़ो साइड पे रखो। और रखो उधर रखने दो। किधर रखूं? इधर? रखो अपने जेब में। ठीक है, इधर आ जाओ। Irfan withdrew 2000 इरफान विड्रू 2000 in the beginning of each month for 7 months. 7 months। कितने महीने के लिए विड्रॉ किया? 7 महीने के लिए। अब ये चीज समझो बच्चा, अब अगर 7 महीने के लिए विड्रॉ किया तो पहला स्टेप आपका ड्राइंग्स कहाँ से कहाँ तक हुई? नवंबर ड्राइंग्स हुई अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक। 1 2 3 4 5 6 7, तो नवंबर कहाँ पहुंच गया भाई? अक्टूबर तक। ठीक है, 31 अक्टूबर ही हुआ ना, नवंबर कहाँ से आएगा? बिगिनिंग है ना, ईच मंथ 1 2 3 4 5 6 7 अक्टूबर तक है ना। वो 30। ठीक है। अप्रैल में ये हुए ना साथ ही, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, हाँ ठीक है, 7 महीने हो गए यहाँ तक। अब ये चीज समझो बच्चा, अब जब तुम 2000 विड्रॉ कर रहे हो तो तुम्हारा पहला स्टेप क्या था? व्हेन ही वाज विड्रॉइंग और एनीबॉडी वाज विड्रॉइंग इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो तुम मल्टीप्लाई किससे कर रहे थे? लेकिन अब किससे मल्टीप्लाई करो? क्योंकि विड्रॉ ही 7 ही बार किया। ठीक है, तो क्या करोगे? 1000 इंटू 2000 इंटू 7 विच इज 14,000 पहले मेरा अमाउंट आ गया। करेक्ट है भाई? अब अगर 14,000 मेरा अमाउंट है, 14,000 मेरा अमाउंट है, अब मेरा इंटरेस्ट है इस पे 10%, क्या करूंगा फिर उसके बाद? इंटू 10/100। ठीक है भाई, तो ये हो गया 1400। यहां तक क्लियर है ना? अब मुझे चाहिए टाइम फैक्टर, है ना? टाइम फैक्टर। लेट सपोज मैं कह रहा हूं विड्रॉ किया 7 ही महीने, लेकिन साल खत्म कब हो रहा है? साल तो 31 मार्च को खत्म हो रहा है। करेक्ट? व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स? वेरी गुड। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ्स। एंड व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स? 1 मंथ। बिगिनिंग है ना? बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है ना? तो फिर क्या बोला आपने? लास्ट ड्राइंग के बाद 1 month. नहीं, मैं बोलता हूँ नहीं 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 1 2 3 4 5 6 महीने। नवंबर को लेकर काउंट करो ना। देखो भाई साहब, ये फाइनेंशियल ईयर है ना? अब मेरी बात सुनो बच्चा,
1 अप्रैल को विड्रॉ किया, द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ्स, करेक्ट। मेरा साल खत्म हो रहा है मार्च में, लास्ट ड्राइंग कहाँ है 1 अक्टूबर को, तो ये हुआ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट मींस हाउ मेनी मंथ्स, 6 मंथ्स। तो 12 + 6 इज व्हाट, 18। तो अब टाइम फैक्टर में क्या लगाएंगे, 9/12 है ना, 18 / 2 हो जाएगा ना। वो याद है नहीं है, अभी भूल गए तुम लोग। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स होल डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पहली ड्राइंग के बाद 12 महीने बच रहे और लास्ट वाली ड्राइंग के बाद 6 महीने बच रहे। तो 12 + 6 कितना हो गया, 18 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 9 हो गया भाई, ठीक है ना। तो इसको क्या करोगे, 1400 × 9/12, इससे तुम्हारा आंसर। मेरी बात समझ आई कि रट्टा क्यों नहीं मारना है। कभी कभी अगर सवाल ऐसे आ गया, ठीक है। अब अगर कभी इसने बोल दिया कैलकुलेट आईओडी ऑन द बेस ऑफ एवरेज या हाफ ऑफ द पीरियड, हाफ ऑफ द पीरियड मतलब क्या, अगर ऐसे पूरे साल का 9 महीने था तो एवरेज पीरियड का क्या हो जाएगा 4.5, 9 महीने था 4.5 देगा, फिर हो जाएगा ना 4.5/12। मेरी बात समझ आ रही है बच्चों। या अगर कभी कभी साल यहीं तक खत्म कर दिया, बोला कि सिर्फ यहीं तक कैलकुलेट करो, मतलब कैलकुलेट यहीं तक करो, ठीक है, जहां तक उसने विड्रॉ किया वहीं तक कैलकुलेट करो। तब 1 मंथ आता, तब 1 मंथ आता, ठीक है। स्टेटमेंट क्या लिखी होती है? उस टाइम पे कहा गया होगा कि आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिर्फ वहीं तक कैलकुलेट करना है, ईयर एंड आपका वहीं कर देंगे, ठीक है। लिखा होगा ना ये, हाँ हाँ पूरा कर। लेकिन अब ये चीजें समझनी है, मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग में हमें कितने लेने, फिर अप्रैल से लेकर सिर्फ जहां तक लास्ट ड्राइंग होगी, फिर लास्ट वाला कहां से देना है, अक्टूबर से वहीं तक खत्म हो जाएगा ना तेरी एक्यूरेट, ठीक है। लेकिन अगर एंडिंग होगा तो कुछ भी नहीं लेना है, तब फाइनेंशियल ईयर तुम्हारा पूरा जाएगा, ठीक है, वो पूरा जाएगा। मसलन मैं वही कह रहा हूँ कि यू डोंट हैव टू कंफ्यूज योरसेल्फ कि भाई बिगनिंग लिखा है तो 6.5 रट्टा मार लिया, मिडिल लिखा है तो 6 रट्टा मार लिया, 5 डोंट डू दैट। लुक एट द क्वेश्चन, देन इफ यू वांट टू मेक दिस रफली यू कैन, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तुम्हारा। बात समझ आ गई बच्चा। ये था मंथली वाला केस कि अगर मंथली विड्रॉल ऐसे हो रहा है तो क्या करेंगे, ठीक है। चलिए अब अगर क्वार्टरली हो, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग इज क्वार्टरली। क्वार्टरली इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, कहाँ है खुशी, खुशी कहाँ है, अच्छा ठीक, खुशी जम्मू में अभी। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर और इन द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब क्वार्टर से समझो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है। अब क्वार्टर मतलब क्या, साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, 4 मंथ, 4 क्वार्टर्स, मैं 4 मंथ्स बोल रहा हूं, 4 क्वार्टर्स विच कंसिस्ट ऑफ 3 मंथ्स ईच, राइट, ठीक है ना बच्चों। दिस इज माई फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फोर्थ क्वार्टर, करेक्ट है। अब मैं कह रहा हूं इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, क्या बोला बच्चों, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब हर क्वार्टर की शुरुआत में अगर मैं विड्रॉ करूं तो पहला क्वार्टर का शुरुआत मतलब अप्रैल, करेक्ट है ना। लेट सपोज अभी भी वही 1000 रुपए विड्रॉ करेंगे। इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, पहले समझो, इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर विल बी अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एंड जनवरी। बात समझ आई, दिस इज बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। हर क्वार्टर का बिगिनिंग अप्रैल है, जुलाई है, अक्टूबर है और जनवरी है, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं विड्रॉ कर रहा हूं 1 अप्रैल को, इस पे इंटरेस्ट कितना लगेगा भाई साहब, कितने महीने तक का इंटरेस्ट लगेगा, व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 12 महीने है ना। यहां से पूरा यहां तक कितना है, 12 महीने। अगर मैं 2000 विड्रॉ कर रहा हूं तो 2000 इंटू 10/100, रेट सपोज 10% ले रहा हूं, इंटू फिर क्या करोगे 12/12 ना। नेक्स्ट ड्राइंग यहां होगी, इस पे क्या करोगे 2000 इंटू 10/100 इंटू व्हाट 9/12, यही करोगे ना। हाँ। ऊपर की 3 चले गए। उसके बाद क्या करोगे 2000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, कोई बात समझ आ रही है। उसके बाद यहां क्या करोगे 2000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, यही करोगे ना। समझ आ रही बात, वेरी गुड ये बड़ा हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा काफी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे फिर से वही टाइम फैक्टर फॉर्मूला, व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इन केस ऑफ बिगिनिंग 12 मंथ्स, व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स 3 months। मेरी बात समझ आ रही निजाम बच्चे, इफ यू हैव टू आस्क मी अगेन, ठीक है। तो पहली ड्राइंग के बाद, पहला ड्राइंग 1 अप्रैल को हुआ, साल खत्म होने तक पूरे 12 महीने बच रहे हैं, तो इस पे 12 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ्स। मेरी लास्ट ड्राइंग 1 जनवरी को हुई सर, उससे पहले का कोई उस पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा क्योंकि लास्ट ड्राइंग यहाँ पे, उसके बाद मेरे पास जनवरी बच रहा है, फरवरी बच रहा है और मार्च बच रहा है, तो 3 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 7.5,
करेक्ट ना, ठीक है। अगर 2000 विड्रॉ कर रहा हूँ ना निजाम, मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चे? 2000 विड्रॉ कर रहा हूँ इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मल्टीप्लाई किससे होगा? मल्टीप्लाई इनटू 12 बाय ऐसे होगा ना, 12 से मल्टीप्लाई होगा पहले, नहीं कितने से? ईच क्वार्टर, 4 से। अच्छा क्वार्टर, हाँ शाबाश। देखो बच्चे, एक मैंने यहाँ विड्रॉ किया, एक यहाँ विड्रॉ किया, यहाँ और यहाँ, तो टोटल कितनी बार विड्रॉ किया? 4 बार, तो मल्टीप्लाई 4 से होगा ना बच्चा, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे? 2000 इंटू 4, करेक्ट है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चा? इंटू 10/100 इंटू 7.5/, अच्छा वन समझ लो, यहाँ तक क्लियर है ना पूरा, ठीक है। इसको फिर कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। उसके बाद आ गया बच्चे मिडिल, ओए बस करो, मिडिल। मिडिल मतलब क्या है हमारा? मतलब ब्लू पकड़ा यार, ब्लू मार्कर एक। अब देखो मिडिल वाले केस में मतलब 15 मई है ना, फिर 15 अगस्त और 15 फरवरी, 14 फरवरी, लीप ईयर में नहीं जाते, ठीक है। 14 फरवरी, ओ गुड डे है ना, चलो ठीक है। अब यहाँ आ जाओ 15 मई पे आ जाओ बच्चों, ये चीज समझो। अगर 15 मई को विड्रॉ कर रहा हूँ है ना, ये मैं रब कर दूं, ये रब कर देते हैं ना, ठीक है। मतलब उसमें डेट का भी फर्क हो जाता होगा ही। वो तो होएगा ही। अरे मैडम, मई में फरवरी में कितने दिन होते हैं? 28। हाँ, तभी मैंने हाफ उसका 14 बोला था। नहीं मैं वो नहीं बोल रही, तो मैं बोल रही हूँ जैसे स्टार्टिंग ऑफ ईच था ना, तो हमने अप्रैल की फर्स्ट डेट और इसको मिडिल वाले में मंथ हम बीच वाला ले रहे हैं, हाँ। और डेट भी 15 ले रहे हैं। हाफ ही तो करना है। 3 का हाफ क्या होता है? अच्छा ठीक है। 3 का हाफ तो 1.5 ही होता है ना, महीने 3 है, तो क्वार्टर का मिडिल मई का 15 होगा ना, अच्छा समझ आ रही बात? अगर फॉर एग्जाम्पल, चलो ओए बस करो, बंद करो ना यार। अगर तुम लोगों का फॉर एग्जाम्पल कैलकुलेशन करना होगा ऑन द बेस ऑफ डेज, ऑन द बेस ऑफ, तो किससे मल्टीप्लाई करोगे भाई? अच्छा ठीक। डेज अपॉन नंबर ऑफ डेज इनटू द ऑफ द ईयर, है ना। डायरेक्टली फिर कर सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा निजाम ने 15 जनवरी को विड्रॉ करा, क्या किया? एक नॉर्मल सा ये सुनो, ओए बस 15 जनवरी को विड्रॉ करा, कैलेंडर ईयर ले रहा हूँ, 15 जनवरी को विड्रॉ करा है 10,000 रुपये, ठीक है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑन द बेस ऑफ डेज। अब क्या करूंगा मैं? इनटू व्हाट एंड डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइड तो 365 से होगा, और मल्टीप्लाई किससे करोगे? वेरी गुड, वही विच इज 350। 350 डिवाइड बाय 365, अच्छा 350 वो कहाँ से आएगा? 350 350 ही रह जाएंगे ना, कहाँ से? अच्छा 15 दिन जो वो माइनस करेगा, चले गए बच्चे 350, ठीक है। समझ आ गई बात? वो क्लियर हुआ पूरा, ठीक है। मतलब तब अगर डेज के साथ हो तो अब 1/365 वैसे कर सकते हो नॉर्मल। अब यहां समझो ये चीज, मैंने कहा मई 15, अगस्त 15, नवंबर 15 और फरवरी 14। अब यहां समझो बच्चा, अगर आप यहां विड्रॉ कर रहे हो तो आपका अप्रैल तो गया भाई, और मई के 15 दिन भी गए। व्हाट इज रिमेनिंग? 9 मंथ्स। आर वी रिमेनिंग विद 9 मंथ्स? यस। अरे रह रहे ना, और इसका 1 महीना और इसके 15 दिन। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट? अगर कैलकुलेट करोगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर कैलकुलेट करोगे यू विल डू 2000 इंटू 10/100 इंटू 10.5/12, यही करोगे ना, क्योंकि ऊपर का डेट चला गया, ठीक है। उसके बाद जब यहां आओगे, यहां पे आओगे, क्या करोगे? 2000 इंटू 10/100 इंटू व्हाट? 6.5 7.5 कौन सी वाली डेट से? यहाँ पे क्या है? हाँ 6.5 7.5 ना, ऊपर के 3 महीने चले गए, कितने रह गए? 9। 9 के बाद एक और चला गया, कितने रह गए? 8। 8 के बाद ये 15 दिन भी चले गए, कितना रह गया? 7.5/12। समझ आई बात? अब जब यहां विड्रॉ करोगे तो क्या करोगे? 2000 इंटू 10/100 इंटू 3 महीने ये है और ये 1.5 है, तो 4.5/, समझ आ रही बात? यहां करोगे तो क्या करोगे? 2000 इंटू 10/100 इंटू 1.5/, यही करोगे भाई। अब ये सब हम नहीं करें, क्यों? क्योंकि ये लंबा हो जाता, ठीक है। इसलिए टाइम फैक्टर फॉर्मूला जब करेंगे इस्तेमाल बच्चों, व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स? 10.5। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स? 1.5 डिवाइडेड बाय 2 विच इज 6। तो यहाँ मल्टीप्लाई जब करोगे 2000 इंटू 4 बार विड्रॉ किया, निजाम है ना, इंटू 10/100 इंटू 6/12। बात समझ आई बच्चों? पूरा क्लियर है ना? किसी कुछ पूछना है इसमें?
एनीबडी हैज टू आस्क एनीथिंग? निजाम, ये तो हो गया भाई बिगिनिंग और मिडिल का काम तमाम। अब क्या आया? अब जब एंड पे आओगे तो एंड मतलब अपना क्वार्टर का एंड ये हो गया मार्च, इसका एंड हो गया दिसंबर, इसका एंड हो गया सितंबर, इसका एंड हो गया जून। Now when you are withdrawing at the end of each quarter, that means 31st June और 30th of June. अब यहाँ जब करोगे तो 2000 into 10 by 100 into what? निजाम 2000 into 10 by 100 into what? What is the time left after this drawings? 30th June को अगर withdraw करो 3 4 5 6 7 8 9 10 9 जून का आएगा ही ना, क्योंकि जून 31st जून का एंडिंग है ना, जून का एंडिंग है ना, तो 9 by 12 समझ आ रही बात बच्चे? अब यहाँ जब करोगे ये आपका कौन सा फिर एंडिंग बच्चे? सितंबर है ना, तो 2000 इंटू 10 by 100 इंटू 6 by 12 करेक्ट नो? उसके बाद बच्चा आपका क्या हो जाएगा? 2000 इंटू 10 by 100 इंटू 3 by 12, देन 2000 इंटू 10 by 100 इंटू 0 by 12। ठीक है, कोई टाइम पीरियड नहीं है ना। चलो अब ये सब हम नहीं करते, क्यों? ये लंबा हो जाएगा बहुत। चलिए जी अब एंड पे आ जाओ। सिंपल सी बात यह है कि भाजी मेरा टाइम क्या रह गया पहली ड्राइंग के बाद? 9 महीने। आखिरी ड्राइंग के बाद 0, तो क्या करूंगा बच्चा? 9 + 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 4.5। तो हम क्या करेंगे? 2000 इंटू 4 इंटू 10/100 इंटू 4.5/। दिस इज व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन परपेचुइटी। व्हाट डू आई मीन बाय परपेचुइटी इज कि अगर ड्राइंग्स हमने सेम अमाउंट्स सेम रेट्स पे विड्रॉ करी हैं तो हमने इस तरीके से करना है। इसमें ये भी हो सकता है इफ निजाम विड्रू 2000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 3 क्वार्टर्स। करें? लिखो लिखो जरा। इफ निजाम विड्रू, आपको क्यों ऐसे क्वेश्चन? मैं थोड़ा हूँ अड़ियल, विड्रू 3000 in the beginning of each quarter for 3 quarters. 3000 in the beginning of each quarter for 3 quarters. 3 क्वार्टर्स के लिए निजाम ने विड्रॉ करा। क्या निजाम भाई साहब ने विड्रॉ करा 3 क्वार्टर्स के लिए, और क्वार्टर्स की कब करी ड्राइंग्स? बिगिनिंग में। ठीक है निजाम भाई, ये हम रब कर दे यार, ये थोड़ा मेसी मेसी लग रहा है। नॉट एवरीथिंग इज गुड मेसी, राइट? चलिए तो ये लिखिए अप्रैल, फिर हो गया अपना मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, फिर है जनवरी, फरवरी और मार्च। अब देखो 3 क्वार्टर है ना, तो पहला क्वार्टर ये, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और ये चौथा क्वार्टर ना। अब मैंने बोला ही हैज विथड्रॉन कितना कितना थाउजेंड था? 3000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 3 क्वार्टर्स। मतलब यहाँ और यहाँ उसने करा ही नहीं। 3 से मल्टीप्लाई, तो पहले 3000 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे? 3000 इंटू 3, ये बात। उसके बाद मल्टीप्लाई, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है, 10/100। अभी बार बार नहीं बोलना 10, क्योंकि इजी तुम्हारे लिए हो जाएगा, बस इसलिए 10 ले रहा हूँ। क्वेश्चन में कभी 12 होता है, कभी 6 होता है, व्हाटएवर, वो लिख सकते हो। अब सर टाइम फैक्टर है ना, व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग मिस्टर इरफान? फर्स्ट ड्राइंग बिगिनिंग ईच मंथ 1 2 3 4 5 6 साल खत्म यहाँ हो रहा है, तेरे 8 ही रह रहे हैं। जब उसने विड्रॉ 1 अप्रैल को किया, 3 इसका है ना, 3 का ऑर्डर इसका। हाँ तो 3 ही क्वार्टर है, तो साल तो एंड पे ही खत्म। साल तो यही खत्म होगा ना, क्वार्टर 3 ही होगा, 12 साल तो मार्च में ही खत्म होगा भाई। ठीक है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ्स। लास्ट ड्राइंग कहाँ करी? इसको 12 महीने लेना है। सूचना वरी मार्क लेने में आती थी, मेरा साल खत्म तो वही होगा ना भाई। लेकिन अगर बोलेंगे वहीं तक करो, बस 3rd क्वार्टर तक, तब तुम्हें यहीं तक, अगर तुम्हें यहीं तक ही कैलकुलेट करना है, एस्टिमेशन यहीं तक होगा ना, तब तुम्हारे 9 महीने, सिर्फ है ना, तब 9 तब सिर्फ 9 महीने। ठीक है, जितने में हो जाओगे तुम। ठीक है, तैयार। चलो अब ये 12 हो गया। अब उसके बाद लास्ट ड्राइंग तुमने कहाँ करा? अक्टूबर में करा ना। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग? 6 वेरी जीनियस, 6 मंथ्स 6 मंथ्स है ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। वो तब दिया होगा जब वहाँ लिखा है कितना का। वो हमेशा लिखा होता है, इतना ही होता है। ठीक है, उतना तंग नहीं करेगा तुम लोग को, उनको पता है, भोले बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, इतना तंग नहीं करेगा। समझ आ गई बात? तो 12 + 6 डिवाइड बाई 2 विच इज 9/12। इस तरीके से कैलकुलेट करो। समझ आ गई बात भाई? ओए हाँ सर। क्लियर है ना पूरा?
अब इसी तरीके से समझो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कभी कभी क्या किया जाता है, मान लो सर ये तो हो गया सेम अमाउंट सेम टाइम, राइट, सेम डेट सेम अमाउंट। अब अगर डिफरेंट अमाउंट्स और डिफरेंट डेट्स हो, क्या हो, डिफरेंट अमाउंट्स और, तो उसको हम प्यार से प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, कुछ लोग ट्रिक बोलते हैं, हम लोग कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है। तो तुम ये समझोगे कि अगर डिफरेंट अमाउंट्स होंगी और डिफरेंट डेट्स होंगी तब कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट डेट हो तो हम तब भी टाइम ही कैलकुलेट करके कैलकुलेट करेंगे। लेट सपोज लिखो निजाम विड्रू 10,000 ऑन 1st अप्रैल, जल्दी जल्दी 10,000 ऑन 1st अप्रैल, 1st अप्रैल को 10,000 विड्रू किया, उसके बाद में 1 अक्टूबर को 5,000 विड्रॉ करा, 31 दिसंबर को 10,000 विड्रॉ करा, क्या था 1 अप्रैल को 31 मार्च करते हैं। फिर 31 दिसंबर को 10 के 31 दिसंबर लिखा, उसके बाद लिखो बच्चा 1 जनवरी 5,000 और 31 मार्च 10,000। एक बार ना मेरे को बता दो, ठीक है, क्या क्या मैंने बोला। चलो भाई निजाम क्या बोला मैंने बच्चे, 1 अप्रैल 10,000, 1 अप्रैल 10,000, देन 1 अक्टूबर 5,000, 1 अक्टूबर 5,000, देन 31 दिसंबर 10,000, 31 दिसंबर 10,000, देन 1 जन 5,000, 1 जनवरी 5,000, देन 31 मार्च 10,000, 31st March 10,000 rupees. This is your withdrawal. Now this is different amounts on different dates, right or not? है कि नहीं है ना। अब मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं, इसको कॉलम बना लूंगा, ये मेरा अमाउंट हो जाएगा, करेक्ट, और ये मेरी हो जाएगी डेट, करेक्ट, और यहाँ पे मेरा हो जाएगा टाइम, क्या हो जाएगा, कौन सा टाइम, साल खत्म होने तक का टाइम। अगर पहले अप्रैल को विड्रॉ करा तो साल खत्म होने में कितना टाइम है, 1 अक्टूबर को विड्रॉ करा तो कितना टाइम है, मतलब इस पे इंटरेस्ट कितने टाइम का चार्ज होगा, ये मैं बोलूं 6 महीने का चार्ज होगा। 31 दिसंबर को किया, कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, 3 महीने का। और ये क्लियर है ना, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर दिसंबर नहीं चार्ज होगा, जनवरी फरवरी मार्च। 1 जनवरी को विड्रॉ किया तो तब भी 3 महीने है ना सर, यहाँ पे भी 3, कुछ लोग कहते हैं ना इंटेलिजेंट सर, दिसंबर में भी उतना, जनवरी में भी उतना, 31 और 1 भी लिखा है, वो भी देख लेना। फिर 31 मार्च 0 लुल, गिफ्ट ऑफ आवर आर्यभट्टा। अब यहाँ निकालेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इन सिंपल मैथमेटिक टर्म्स मींस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो 10 12 आर 1,20,000, 5 6 आर 30,000, 10 3 आर 30,000, 5 3 आर 15,000 और 10 0 आर 0,000। 0,000 होता है, ठीक है, शाबाश। चलिए ये हो गया 1,50, 1,80 और ये 15 कितना हो गया, 195, 1,95,000। 3,30,000, पगला गए हो, 1,20 प्लस 30 1,50, 1,50 प्लस 30, अबे वो 15,000 है भाई, 15,000, ठीक है। सॉरी 1 0 गलती से एक्स्ट्रा हो गया था। अब ठीक है, चलो 1,95,000 ऐसे निकालना है। ये हो गई मेरी टोटल विड्रॉल अमाउंट एज पर प्रोडक्ट। फिर क्या करूंगा, 1,95,000 इंटू 10/100 इंटू 1/12, ठीक है, ये 1/12 फॉर्मूला का है, ठीक है। महीने का इंटरेस्ट कितना ड्यू बनता है इस पे, वो चार्ज कर रहे 12 महीने में से। क्लियर हो गया भाई, ये है आपका प्रोडक्ट मेथड, सिंपल। बन जाएगा ना इसका। क्या कैलकुलेट कर रहा है, 1625, वही तो बोल रहा हूँ, वही तो मैंने भी बोला था। 19500। चलो यहाँ तक क्लियर है ना भाई, पूरा क्लियर है। अब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की बात याद करो, मैंने तुम्हें बोला था जब ड्राइंग्स में डेट नहीं दी होती है तो हम क्या लेते हैं, 6/2, वेरी गुड, एवरेज लेते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन इतना सिंपल होता है और बच्चे इतना वहां पे गलती कर देते हैं, मन करता है कि छोड़ो, क्या ही मन करता है। मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपका लिखा है निजाम विड्रू 10,000 ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट आईओडी एट द रेट ऑफ 10%, तो इस पे इंटरेस्ट कितना आएगा भाई साहब, हमें उसका आधा लेना है। वेरी गुड। आपने करना है 10,000 इंटू 10/100 इंटू 1/2 या 6/12। याद आया क्या बोला था, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में बोला ना, जब डेट नहीं दिया होगा ड्राइंग्स का, जब डेट मेंशन नहीं होगा, आपने क्या लेना है, एवरेज पीरियड लेना है। क्या लेना है, एवरेज पीरियड लेना है। यानी कि अगर मैंने कहा कि परीक्षा जी ने हमारी 6,000 रुपए विड्रॉ किए ड्यूरिंग द ईयर, आईओडी एट द रेट ऑफ 20%, तो कितना है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, 600 रुपए है ना,
कैसे आया, कैसे आया? 6000 इंटू 20/100 कितना हो गया? 1200। 1200 का हाफ कितना हो गया? 600। क्लियर हो गया? दिस इज योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कंप्लीट टॉपिक, सिवाय एक चीज के जो मैंने नहीं बोला। वो क्या है कि अगर कभी कभी क्वेश्चन में आंसर वहीं से दिया हो, आंसर मतलब इंटरेस्ट वहीं से दिया हो। तो बच्ची ने मेरे को क्वेश्चन दिखाया था कि सर इसमें इंटरेस्ट वहीं से दिया है, तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर इंटरेस्ट वहीं से दिया है तो हमें, सॉरी मैं पूरा इंटरेस्ट वहीं से दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे करें? अगर इंटरेस्ट वहीं से दिया हो, हमें क्या कैलकुलेट करना है बच्चा? हमें अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स कैलकुलेट करना है। मसलन मैंने कहा निजाम विड्रॉ करा था 1000 रुपए, याद है? इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, तो क्या किया? इंटू 12 किया ना। फिर उसके बाद क्या किया था? इंटू 10/100। फिर बिगिनिंग था तो इंटू 6.5/12 विच इज योर 650 ये आया था, है ना। अब आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि निजाम का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 650 है। कितना है? 650 है। कैलकुलेट द अमाउंट दैट ही विड्रॉज इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। 1000 हमें निकलवाना है जो पहला है। यस, वो हमें निकालना है। वो कैसे करेंगे वो मैं कल सिखाऊंगा। मतलब कल मैं ये टॉपिक कल भी कि आज ही खत्म कर दूं, आज ही करा दो ये। खत्म कर दूं, हाँ, करो। श्योर हो ना? हाँ, ये तो एक ठीक है। क्या तेरे को क्या आलस आ रहा है भाई? कल। क्या आलस क्या आ रहा है मुझे ये बता, आलस क्या आ रहा है? तो फिर अभी क्वेश्चन करेंगे ना, फिर निकालो बुक, निकालो बुक के क्वेश्चंस, खत्म करूंगा मैं। आपने क्या चलो, क्या चलो। बता रहे थे? अच्छा, मैं वो ये कह रहा था कि इंटरेस्ट दिया हो। इसका ये चलो, बुक्स निकाल लो। जो 1/12 इधर पे लिखा है। हाँ हाँ, फॉर्म लग गया हमेशा। 6/12 आता है। ना ना, इशू हमेशा 1/12 में, प्रोडक्ट मेथड में हमेशा आप 1/12 करेंगे। ठीक है जैद भाई, वो ये बोर्ड रब कर दो यार। क्वेश्चंस करेंगे थोड़े फटाक फटाक से ना। कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 क्वेश्चन है। 10 मैं करा देता हूँ, 5 तुम कर लेना। ठीक है अभी 10। अरे इनको 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। ओ सॉरी डस्टर, आई फॉरगॉट। चलो बुक कहाँ है? याद है ये प्रोडक्ट मेथड, मतलब ऐसे? शब आता है, आप पढ़ने पे ध्यान दो। नहीं, मैं वो नहीं पूछ। क्या फिर क्या पूछ रहे हैं तुम लोग को? ये एक तो ये दिमाग में से निकाल, मैं बार बार बोला है ये आता है वो आता है। नहीं, मैं वो नहीं बोल रही। मैं पेपर बनाया ना जिस दिन, मैक्सिमम बच्चे फेल हो जाएंगे। ठीक है चल बैठ जाओ भाई। चलो पहला क्वेश्चन निजाम जल्दी। हम कर क्या रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चंस बुक के। बुक कहाँ है तेरी? अभी तक नहीं लाई? क्या कर रही थी? ईदी बस वो स्नैप पे भेज रही हो सेलिब्रेशन की। तेरी बुक कहाँ है भाई? ये ना सर, ग्लेशियर अपग्रेड हुई जा रही है, बुक नहीं आई रही है। ये इस पे बड़ा लाल चौक तक जाना था, बुक लानी थी बस। टाइम ही नहीं आया एक्सपीरियंस। हाँ कहाँ आएगा आपके पास टाइम? कहाँ होगा भाई साहब? बीसी गेम खेलो। ये बुक ला के भी बुक इसकी निकाल बुक ये है ना मेरे पास। ठीक है चलिए जी। राम एंड मोहन वर 2 पार्टनर्स, ड्रू देयर पर्सनल यूज 1,20,000 और 80,000। उन्हें विड्रॉ किया 1,20,000 और 80,000। 1.100। इंटरेस्ट इज चार्जेबल 6% पर एनम। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर? ओए क्या हुआ? हाँ बस इतना ही सर। हाँ आप बताओ। देखो टॉप पे क्वेश्चन, या तुम लोग बुक पकड़ो, मेरे को क्वेश्चन डिक्टेट करो, मैं खुद करा दूँ जल्दी जल्दी। देखो क्या नंबर है? क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है क्या कह रहे क्वेश्चन? जल्दी जल्दी। राम मोहन आर और एम, हाँ क्या ड्राइंग है? 20 और 80। 1,20,000 और 80। 80,000। फिर क्या कह रहा है? इंटरेस्ट चार्ज 6% पर एनम। 6%। चलिए जी 1,20,000 का 6% कितना होता है भाई साहब? 1,20,000 पे 6%। 6 6 60 बोलो 60,000। ना। कैलकुलेट कर लेना तुम लोग। जब मैं क्वेश्चन एक देखो, हमेशा ना टेक प्रोसेसिंग टाइम व्हेनेवर समबडी आस्क्स यू एनीथिंग। तुम लोग ये हाइपर, किसी ने हाइपरली क्वेश्चन पूछा, तुम हाइपर एक्टिव होकर जवाब देने लगते हो। टेक टाइम टू प्रोसेस। 7200 7,200 सर 7,200। ठीक है 80,000 का 6% कितना है विदुर? 80,000 का 6% 4,800। वही हुआ ना? अरे ऐसे नहीं फंसोगे ना, तो क्या करो 6 8 और 48 है ना, 4,800। सर क्या हमें यही इंटरेस्ट लिखना है? क्या यही इंटरेस्ट है निजाम? नहीं इसका हाफ कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमें डेट नहीं दी, तो क्या करेंगे? इसका 1/2 और इसका भी 1/2, तो क्या हुआ 3600 और इसका क्या हुआ 2400। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बस आप इसको थोड़ा लिखेंगे सजावट के साथ। राम से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 7,200 इंटू 1/2, इनका ऐसे करके पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी 2 पार्टनर से, इन्होंने विड्रू किया 48। अरे नाम तो बोलो मैडम। सर बिरजी और नाम में क्या मोहन। रखा है?
बिरजू और मोहन, बिरजू और मोहन, जिसने ये कहा है ना कि नाम में क्या रखा है, उसके नीचे भी उसने अपना ही नाम लिखा है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर। चलिए अच्छा आगे बोलो। 48,000 36,000 कितना? 48,000 विड्रॉ करा और 36,000। ड्यूरिंग द ईयर मिडल ऑफ ईच मंथ, ये क्या बोल रही है? मिडल ऑफ ईच मंथ में से विड्रॉ किया है। चलो यार, अरे मैं पढ़ लेता हूँ, during प्लीज the प्लीज year- लेट मी डू द ऑनर्स। in the middle of देखो वही हो गया। अब शॉर्ट Birju and Mohan partners, they withdrew 48,000 and 36,000 respectively during the year, evenly in the middle of every month. Evenly in the middle of क्या? यही तो मैंने भी बोला था। अब शॉर्ट हाँ, sorry. एवरी मंथ में। ठीक है, कोई बात नहीं। According to partnership deed, interest is chargeable at the rate of 10%. तो ठीक है, निकाल लो, क्या ही दिक्कत है, 11.5 पहले बाय। ठीक है। अरे उतना नहीं करना यार, 4800 है ना, हाँ 48,000, इसका कितना? 10%। 10%। उसका अब इवनली अगर निकाला ना, इवनली मीन्स हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या कर लोगे, इंटू 6/12, ठीक है, विच इज 2400। यही आंसर, यही है ना, ठीक है। उसके बाद इसका 3600 का हाफ इंटू 1/2, 1800, यही आंसर, ठीक है। खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ऐसी है सब। They withdrew 10,000 on 15th day of every month. क्वेश्चन नंबर 39। हाँ। क्या किया देव ने, कितना विड्रू किया? क्वाइट 10,000 15th day of every month. मतलब ये हो गया इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हो गया ना, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। फिर Interest on drawing है 12% per annum. अब क्या इसने 10,000 इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकाला है या कि पूरे साल का 10,000 है, वो भी चेक करना है ना। तो ये कह रहा है 10,000 इन द ऑन द 15th ऑफ एवरी मंथ, ये है ना। तो हमारी टोटल ड्राइंग्स कितनी हो गई? 1,20,000 हो गई ना। तो 10,000 10,000 रुपए इंटू 12, करेक्ट। फिर इंटू शाबाश 11.5 divided by 12। 12/100 इंटू मिडिल था ना, मिडिल क्या, मंथली वाले केस में मिडिल क्या था? 6/12 इंटू 6/, बात समझ आ रही है बच्चों? क्या क्या कहाँ खोया बता। समझ ही नहीं आया ये। पहले 10,000 निकाल रहे हैं इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो पहले 12 से मल्टीप्लाई होगा। इंटरेस्ट है 12%, इंटरेस्ट भी लगाया। 12/100। ये 66/, मिडिल वाला केस क्या था? व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स? 11.5। 11.5 व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग? 0.5। 11.5 प्लस 0.5 कितना होता है? वो हो गया 12। 12 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 6 है ना, 6/12, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई? 1,20,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12। ये 2 0 से 2 0 कट गए, ये हो गया 1,200 इंटू 12 इंटू 6/12, ये 12 आवर, ठीक है। तो ये 1,200 इंटू 6, 6,0,0,6 2 12 1 कैरी 6 1 आर 6 7 7,200, यही है। यस सर। समझ आ गई बात बच्चों? ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। One of the partner in a partnership firm have withdrew 9,000 at the end of each quarter. Throughout 9,000 the year. एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अब अगर 9,000 उसने एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर निकाला है, तो पहले करेंगे 9,000 इंटू 4, करेक्ट है। इंटरेस्ट कितना चार्जेबल है? 6%. इंटू 6/100, फिर इंटू, अब एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर था, और द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 9 मंथ्स, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 0, 4.5। 4.5 कहाँ से है? वे मुझे हाँ, ना, वो तो मुझे पता है। डिवाइडेड बाई 2 है ना, डिवाइडेड बाई 12। समझ आ गई बात बच्चों? ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट कर लो, कितना हो गया? 9 4 आर 36, 36,000 इंटू 6/100 इंटू 4.5/12। क्या 1 2 1/2? ये कैंसिल, ये 1 आर, ये 2 आर, ठीक है। तो इसको भी कर लेते ना, 2 1 आर 2 180 आर, करेक्ट, ठीक है। फिर 180 इंटू 4 पॉइंट, ठीक है, ये कर लेना। फिर उसके बाद कितना आंसर इसका? 44 कितने? 810. 810, 6 का 810। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। A, B are two partners sharing profit equally. A withdrew regular 4,000 in the beginning of every month for इधर दे। 6 months. सुना नहीं। ओए ये क्वेश्चन करके दो मेरे को। A, B are partners sharing profits equally. A drew 4,000 in the beginning of every month for a period of 6 months. Ended 30th September 2023. Calculate interest on drawings 5% per annum for the period of 6 months ended 30th September. ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमें कब तक कैलकुलेट करना है? 30th September तक का ही कैलकुलेट करना है।
In the end of the मतलब end हो रहा है ना यार. याद आ रहा है मैंने क्या बोला था? ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सितंबर तक ही कैलकुलेट करना है। भाई अगर ये कितना विड्रॉ करा था परीक्षा? 4000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ, तो पहले हो गया 24000, 6 4 are 24,000 है ना, 4000 इंटू 6 महीने तो हो गया 24000। फिर इंटू व्हाट इज द रेट? इनटू कितना है रेट के? 5/100, तो इसका 10% 2400 हो गया, हाफ हो गया 1200, 1200 करेक्ट है ना? अब हमें चाहिए टाइम फैक्टर। क्या चाहिए? टाइम फैक्टर। अगर मैं 6 महीने लेके चलूं, क्या लेके चलूं? 6 महीने। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग? अगर साल वहीं खत्म हो रहा तो अगर 6 महीने 5 महीने 6 महीने तक का कैलकुलेट करना है ना पहले। देखो इसको दो तरीके से करोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। देखो व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स 6 महीने इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर? अगर मैं साल पूरा एंड तक लेके चलूं, पूरा एंड तक लेके चलूं, ठीक है, तो 12 महीने। व्हाट इज द टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग? लास्ट ड्राइंग कितना ही होगा? एक कितना ही होगा? लिख लो। देखो बच्चा आपका अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। चलो यहीं तक का कैलकुलेट करना तो मैं यहीं तक का ही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो पहली ड्राइंग का बाद, पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बच रहे हैं? 5 पहली ड्राइंग्स के तो 5 कहाँ से 6 महीने बच रहे हैं ना यार। वो तो लास्ट है ना, बिगिनिंग है ना, बिगिनिंग का एंड है ना शायद। बिगिनिंग beginning है अप्रैल से 6 हो गया। आखिरी ड्राइंग के बाद कितने बचे? एक। एक वो बिगिनिंग है, हाँ तो एक 6 + 1 7 7 डिवाइडेड बाय 2 3.5, ठीक है। तो इनटू 3.5/12 कितना है ये? 350, 50। ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन है वो लास्ट वाले, ये जितने ये क्वेश्चंस आज प्रैक्टिस करोगे कल मैं चेक करूंगा सारे ये क्वेश्चन जो बाकी रह गए, ठीक है। जहाँ पे फिर ये मेरे को लगा कि तुम लोगों ने नहीं किया वहाँ मैं करा दूंगा, ठीक है। तो वही चेक कर लेना। इसमें से कुछ क्वेश्चन है आखिरी वाले जिसमें डाउट्स हो सकते हैं, वो कल मेरे को पूछ लेना, ठीक है भाई।